केयर इन्वायरमेंट। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। हेल्थ केयर इन्वायरमेंट इसका मतलब क्या होता है, और हेल्थ केयर इन्वायरमेंट में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल थ्योरी, और इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दिया और उन्होंने थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया है। हम लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप वो पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। हेल्थ इन्वायरमेंटल थ्योरी हम लोग आज देखेंगे। तो इन्वायरमेंटल थ्योरी हो सकता है आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है, जीएनएम नर्सिंग के स्टूडेंट है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है, या फिर एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट है। आप लोग के सिलेबस में, आप लोग के सब्जेक्ट में इन्वायरमेंटल थ्योरी है। इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दिया और इन्वायरमेंटल थ्योरी में किस चीज का जिक्र किया गया है, जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, यहाँ सबसे पहले हम लोग समझेंगे हेल्थ केयर इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। केयर मतलब सेवा करना, केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को। नेक्स्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मतलब आसपास का वातावरण, ठीक है। तो एक पेशेंट के लिए किस टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, उस बातों की यहाँ पे जिक्र की गई है कि एक पेशेंट जो कि बीमारी से पीड़ित है, बीमारी से ग्रसित है, हॉस्पिटल में आकर एडमिट हुआ है, तो उनको ठीक होने के लिए किस टाइप का इन्वायरमेंट की जरूरत है, ठीक है। पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए किस टाइप की इन्वायरमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें उसी टाइप का इन्वायरमेंट बनाया जाता है जिससे कि पेशेंट जल्दी से हेल्दी हो सके, ठीक है। समझ में आ गई सबको? ओके, चलिए हम लोग एक एक करके सारे डाउट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेल्थ। हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है। आप लोग जानते होंगे स्वास्थ्य क्या है। आप लोग बता सकते स्वास्थ्य क्या है? स्वस्थ व्यक्ति वही है जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जिनको छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का बीमारी उसके शरीर में ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति तभी कहलाता है जब वो हर तरफ से, हर साइड से अपने लाइफ में हेल्दी हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको समझने के लिए, सबसे पहले हम लोग इसे समझने के लिए हम लोग एक हेल्थ का डेफिनेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कहा गया है? हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसमें कंप्लीट मतलब कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली फिजिकल, फिजिकल मीन शारीरिक रूप से, मेंटल मानसिक रूप से, एंड सोशल मतलब सामाजिक रूप से, वेलबींग यानी कि कोई भी इंसान कंप्लीटली शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से हेल्दी हो, ठीक है, तो उसे ही हम बोलेंगे स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है। और एक यहाँ पे बात कहा गया है, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी, है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मिटी यानी कि किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहेंगे। उसके साथ ही साथ उसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से कंप्लीटली उसको स्वस्थ होना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, तो ये है हेल्थ का डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स इन्वायरमेंटल थ्योरी, ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इन्वायरमेंटल थ्योरी अभी हम लोग पढ़ेंगे, और इन्वायरमेंटल थ्योरी को किसने दिया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंटल थ्योरी को दिया। ये बेस्ड है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के इन्वायरमेंट पे, ठीक है। ये बेस्ड है इन्वायरमेंट पे, और वो इन्वायरमेंट जो पेशेंट के आसपास हो, ठीक है। किस टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए? अगर किसी पेशेंट, कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर घर में है, तो उसे किस टाइप का इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, तभी वो पहले की तरह एक स्वस्थ व्यक्ति बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइटिंगेल्स ने कुछ इन्वायरमेंटल कंसेप्ट को दिए इस थ्योरी को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट कंसेप्ट है वेंटिलेशन, ठीक है। वेंटिलेशन
वेंटिलेशन से क्या समझ में आ रहा है कि वेंटिलेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी रूम है जहाँ पे पेशेंट रह रहे हैं, वार्ड है, वहां का एयर या बैड एयर जो अंदर में है वो बाहर जाए और फ्रेश एयर अंदर आए। ठीक है, ये प्रोसेस होना चाहिए वेंटिलेशन में। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे नाइटिंगेल ने समझाया है कि पेशेंट को एक वेंटिलेटेड रूम में रखना चाहिए। ठीक है, ओपन डोर, ओपन विंडो के सामने पेशेंट को रखना चाहिए जिससे कि वो उनको फ्रेश एयर मिल सके। ठीक है, फिर उन्होंने बताया है कि पेशेंट का बेड ऐसे जगह पे सिचुएटेड होना चाहिए जहां से विंडो ओपन हो, विंडो से बाहर वो इजीली देख सके, डोर के पास हो। ठीक है, तो ऐसे जगह में पेशेंट का बेड सिचुएटेड होना चाहिए एंड पूरा रूम क्या होना चाहिए, अच्छे से वेंटिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर बैड एयर अंदर रहेगा तो उससे पेशेंट को और भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो पूरे रूम को ऐसा बनाना चाहिए कि वो कम्प्लीटली वेंटिलेटेड हो, ओपन विंडो, ओपन डोर होनी चाहिए। ठीक है, एंड वेंटिलेटर जो लगे होते हैं रूम में वो भी सही जगह पे होनी चाहिए। समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट है लाइट। पेशेंट जिस वार्ड में एडमिटेड है उस वार्ड में अच्छा लाइट होना चाहिए। ठीक है, गुड लाइट होना चाहिए। और जब पेशेंट सोता है नाइट टाइम में क्या होना चाहिए, लाइट ऑफ कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एरिया में पेशेंट को रखना चाहिए। अगर आप नाइट टाइम में लाइट ऑफ नहीं करते हैं वार्ड का या फिर डीम लाइट नहीं लगाते हैं तो उससे क्या होगा, पेशेंट को और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, उनको रात में नींद नहीं आएगी, अच्छे से नींद पूरा नहीं होने की वजह से उनको हेडेक, दिन में भी उससे स्लीपी फील होगा। ठीक है, और उनके ये डायरेक्टली उनके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो पेशेंट को एक गुड लाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है वार्मथ। वार्मथ, ठीक है, मतलब वार्म। ठीक है, पूरे रूम को गर्म रखना चाहिए। अगर ठंड की मौसम है तो वार्ड में आप रूम हीटर ये सब लगा सकते हैं जिससे कि पेशेंट को वार्म फील हो। ठीक है, क्योंकि ये वार्मनेस भी क्या हो सकता है, पेशेंट के हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है इफ्लूविया। ठीक है, इफ्लूविया क्या है, स्मेल। ठीक है, इफ्लूविया क्या है, स्मेल। तो पेशेंट के वार्ड में जहां पे वो एडमिटेड है वहां ओपन विंडो, ओपन डोर रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट है नॉइस। नॉइस मतलब शोर शराबा वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं कि अगर कोई पेशेंट एडमिटेड है तो उससे मिलने के लिए कई अटेंडर आते हैं, उसके रिलेटिव हमेशा बदल बदल के वो आते हैं देखने के लिए। उससे क्या होता है, पेशेंट को काफी डिस्टरबेंस होता है और उसके साथ ही साथ जो अदर पेशेंट है उनको भी काफी डिस्टरबेंस होता है। और ऐसा आप लोग देखे होंगे कि अगर पेशेंट एडमिटेड है तो उसके रिलेटिव आके उनके पूरे बेड को घेर कर रखे हैं। ठीक है, उनके बेड में भी बैठ गए हैं और पेशेंट कहीं कोना में पड़ा हुआ है। ऐसा आप लोगों को देखने को मिला होगा कि पेशेंट के लिए ही जगह नहीं हो रहे हैं, उनके जो अटेंडेंट है, रिलेटिव है, वही इतना बेड में कब्जा करके बैठे हैं कि पेशेंट के लिए ही जगह नहीं हो रहे हैं, जिससे उनको पोजीशन में भी बदलने में चेंज हो रही है। अगर पोजीशन बदलना उनको रिस्ट्रिक्टेड है तो वो जबरदस्ती उसके अटेंडेंट फैमिली वाले पोजीशन चेंज करवा रहे हैं, उनको एक कोने में ले जा रहे हैं पेशेंट को, बाकी जगह में खुद बैठ के हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, पेशेंट को तो दिक्कत आएगी ही, साथ ही साथ जो अदर पेशेंट है उनको भी परेशानी होगी। नॉइस की वजह से वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट फील कर सकता है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ लोग अगर क्राउडेड एरिया होगा तो पेशेंट को काफी सफोकेशन भी फील होगा। ठीक है, क्राउडेड एरिया में पेशेंट को काफी सफोकेशन भी फील होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट है नाइटिंगेल्स व्यू। नाइटिंगेल्स ने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दिया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगुलर शेप में बना है, यहाँ पे 3 बॉक्स है। ओके, बीच में लिखा है पेशेंट कंडीशन एंड नेचर। पेशेंट के कंडीशन एंड नेचर किस पे डिपेंड करते हैं? ठीक है, पेशेंट के कंडीशन एंड उसके नेचर, पेशेंट का स्वास्थ्य किस चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्लीनलीनेस,
आप कितना उनको साफ सुथरा रख रहे हैं। जितना साफ सुथरा आप रखेंगे, डेली क्लोथ चेंज करना, डेली ब्रशिंग करना, डेली हेयर केयर, डेली बाथिंग करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट के स्वास्थ्य में इफेक्ट पड़ेगा, गुड इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वेंटिलेशन, रूम को क्या करना है, रूम में अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट एयर, गुड एयर एंटर होना चाहिए, ओपन खिड़की डोर होनी चाहिए। नेक्स्ट लाइट, गुड लाइट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नॉइस, एंड जो वार्ड में पेशेंट एडमिटेड है वो वार्ड नॉइस फ्री होनी चाहिए, तभी जाके पेशेंट के हेल्थ में सुधार आएगा, पेशेंट के कंडीशन में सुधार आएगा। समझ में आ गई आप लोगों को? ओके। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एडवाइस, ठीक है। पेशेंट को भी पेशेंट के साथ किस टाइप का कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप किसी पेशेंट से बात कर रहे हैं तो आप उसके सामने चेयर लगाकर अच्छे से बैठिए, ठीक है, एंड उसको सुनिए, जितना हो सके आप सुनिएगा, तभी पेशेंट को रिलीफ फील होगा, ठीक है। आप उनको भरोसा दे सकते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। तो आप जब तक आप उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, आप उनकी बातों को कंटिन्यूअसली नहीं सुनते हैं, आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली अगर आप उनके बातों को नहीं सुनते समझते हैं तो उनसे उनको क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड फील होगा। अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उतना ही उसका टेंशन फ्री होगा, ठीक है। तो हमें पेशेंट के साथ किस टाइप का कम्युनिकेशन रखना चाहिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिससे कि पेशेंट के हेल्थ में सुधार आ सके। समझ में आ गई आप लोगों को? ओके। नेक्स्ट है मोर्टालिटी डाटा, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, हमें पेशेंट के कंडीशन को चेंज करने के लिए हमें बचाव के तरीके को अपनानी होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है तो उनको बहुत सारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी होने के चांसेस है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब हॉस्पिटल में आने के बाद होने वाले इन्फेक्शन, ठीक है, पेशेंट को हॉस्पिटल में आने के बाद होने वाले इन्फेक्शन, ठीक है। तो पेशेंट को हमें क्या करना है, बचाव प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करने हैं, ठीक है। पेशेंट का कंडीशन और भी ना खराब हो, इसके लिए हमें आ गई आप लोगों को, जिससे कि क्या होगा, मोर्टालिटी रेट भी डिक्रीज। अगर पेशेंट का हम जो भी क्राइटेरिया है, यहाँ पे पेशेंट का जो भी नीड है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्लीनिनेस, वेंटिलेशन, एयर, लाइट, नॉइस, कम्युनिकेशन एडवाइस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, अगर ये सारे कंप्लीटली हम फॉलो करते हैं तभी जाके पेशेंट का या हॉस्पिटल में जो मोर्टालिटी रेट हो रहे हैं उसमें क्या होंगे, डिक्रीज आएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी हम लोगों ने हेल्थ केयर इन्वायरमेंट के बारे में देखा, यानी कि पेशेंट को किस टाइप का हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्वास्थ्य के बारे में देखा, हेल्थ का डेफिनेशन देखा अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर किसी व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं है, कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो वो व्यक्ति को हम लोग, अगर किसी व्यक्ति में सिर्फ बीमारी ना हो या फिर कुछ एबनॉर्मलिटी ना हो तो उस व्यक्ति को हम लोग स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते हैं, जब तक वो कंप्लीटली शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से हेल्दी ना हो, ठीक है। समझ में आ गई आप लोगों को? फिर हम लोगों ने देखा इन्वायरमेंटल थ्योरी, और इन्वायरमेंटल थ्योरी को किसने दिया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। उन्होंने अपने कुछ कंसेप्ट को दिए हैं, और उन्होंने इन्वायरमेंटल कंसेप्ट को दिए हैं कि जो कुछ कंसेप्ट को दिए हैं इनको हमें क्या करना है, पेशेंट के इन्वायरमेंट में फुलफिल करने की जरूरत है, तभी जाके पेशेंट के हेल्थ में सुधार आएंगे। क्या क्या है यहाँ पे, वेंटिलेशन, लाइट, वार्मथ, इफ्लूविया, नॉइस, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा नाइटिंगेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू को दिया है कि अगर एक पेशेंट के कंडीशन को अगर सुधार करनी है तो हमें किन किन बातों को, किन किन चीजों को ध्यान में रखनी है, जैसे कि क्लीनिनेस, पेशेंट की क्लीनिनेस पर ध्यान देनी है, वेंटिलेशन पे ध्यान देनी है, एयर, गुड एयर होनी चाहिए, लाइट, नॉइस, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन एडवाइस के कम्युनिकेशन पे भी इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं।
फिर उन्होंने बताया है कि हमें डिजीज के प्रिवेंशन के भी प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करने हैं, जैसे कि पेशेंट के जो भी डेथ रेट है उनमें डिक्रीज हो। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी हम लोगों ने जो भी टॉपिक देखा है इसमें अगर कुछ भी डाउट होगा आप लोगों को तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।